हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ थोड़ा अलग तरह की रीडिंग है कि क्या कार्मिक्स हमारे और हमारे पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में ये फियर रहता है बार बार कंटिन्यूसली कि थर्ड पार्टी वापस तो नहीं आ जाएगी ना, या आ जाएंगे कि आपके पार्टनर वापस थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे। तो मैं ये सब चीज़ें एक तो कार्मिक्स कौन होते हैं, चलो कार्मिक्स बोलना ही वर्ड रॉन्ग है। हर कोई किसी ना किसी का कार्मिक होता है लाइफ में। जैसे आप हो सकता है कि आप किसी के लिए कार्मिक हो, आपको पता नहीं हो, लेकिन वो आपको आपके कार्मिक समझते होंगे। ये आपके पर्सन, जैसे आप कितने लोग अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, सबको अपने कार्मिक समझते, जो उनकी लाइफ में उनको एक लेसन टीच करने आते हैं। कार्मिक्स एक्चुअली होते क्या, कार्मिक मतलब जो हमको हमारे कर्मा के लेसन सिखाने आए हैं, हमको हमारा उनका पाठ पढ़ाने आए हैं, एक लेसन सीखने। तो वो हम हमारे कर्मा है जो पास्ट लाइफ के है, इस लाइफ के जो भी कर्मा है, हम उसके लेसन हमको इनके थ्रू मिलते हैं। जो भाई हमारे साथ में कुछ बुरा करते हैं या कुछ हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हमको झटका देते हैं, तो वो हमको, उसको हम लोग कार्मिक्स बोलते हैं। तो आपके पास है, आपके पास थर्ड पार्टी के पास चले गए, वो उनके कार्मिक है। वो जब तक उनसे लेसन नहीं सीखेंगे तो वो उनके, तब तक वो उनसे कर्मा क्लियर नहीं होगा, तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। तो वो एक कर्मा हो गया, वो क्या कार्मिक हो गई। जैसे उनके पेरेंट्स है, अगर वो आपको, आप दोनों से मिलने से रोक रहे, तो वो आप लोगों के एक तरह से कार्मिक हो गए कि भाई गॉड उनको इस तरह की वो दे रहे हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन ऐसे दे रहे हैं, उनके थ्रू ऐसा कुछ काम करा रहा है, वो सिर्फ एक निमित्त बन गया, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि वो उनका आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसलिए वो आपके इस तरह से पेरेंट्स बन के आते हैं, आपके सिबलिंग्स बन के आते हैं आपके कर्मा क्लियर करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों के मन में बार बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये कार्मिक क्लियर हमेशा के लिए हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, जो उनसे बहुत 100% रिश्ता कट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम हमारे इनर वर्क से, हमारी प्रेयर से, हमारे अच्छा कर्मा से, जब हमारे कर्मा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं उनके साथ में, तो यही कार्मिक पीपल, हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स है, वो हमारे सोलमेट बनने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो धीरे धीरे हमारी हेल्प करने लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारी लाइफ में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि हमको कभी लगता ही नहीं था कि वो कार्मिक थे। इस तरह की भी कोई सिचुएशंस होती है बहुत लोगों की लाइफ में। और कुछ कार्मिक ऐसे थे, जैसे जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, जो अलग स्पाउस है, वो है, उनके साथ में कोई लिमिटेड पीरियड के लिए एक आपका अकाउंट होता है, जो कर्मा अकाउंट होता है, वो बैलेंस हो जाता है, तो आप लोग उनसे दूर हो जाते हैं हमेशा। मोस्टली तो दूर हो ही जाते हैं हमेशा के लिए। बहुत कम चांसेस होता है कि ये वाले जो कार्मिक अकाउंट जिन्होंने आपको बहुत बुरे लेसन सिखाए, आपको या आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी, तो वो आपकी लाइफ में जल्दी से आए, बहुत कम चांसेस होते हैं। हो सकता है कि स्मॉल एनकाउंटर्स हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन ऐसे कंप्लीट आ जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई बहुत मेजर कारवा रह गया हो कि अभी आपने सीख लिया, फिर बाद में मेजर एक करवा और सीखना है उनसे। तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो अभी देखते हैं कि आपके कार्ड्स के थ्रू कि आपके पर्सन के ना लाइफ में आपके और आपके वो कार्मिक्स वापस रिटर्न होंगे क्या। देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये आप बोल सकते हो कि नहीं, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या आपके पर्सन, जो भी जिनकी भी एनर्जी आप ले रहे हो, तो देखो इनकी ये नाव किस तरह से आगे बहुत रफ वेदर में खींची जा रही है और निकल रही है। ये पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहा है अपनी नाव को आगे बढ़ाने की, इनको बढ़ाने के लिए आगे 3 क्रोज स्ट्रिंग लगा के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो, इस तरह से ये इनकी है ना थर्ड पार्टी की सिचुएशन, कर्मा जब बैलेंस हो जाते हैं, तो थर्ड पार्टी और आपके वो जो पर्सन होते हैं ना, कम्प्लीटली एक दूसरे से एकदम अकेले हो जाते हैं, एकदम दूर हो जाते हैं। तो इनको अपनी नाव अकेले ही लेके जानी पड़ती है, दूर ले जानी पड़ती है हमेशा के लिए। ये आपके पर्सन के साथ में अटैच नहीं हो सकते। इनकी अटैचमेंट की और होती है, इनके जो सोलमेट्स होते हैं, जो कार्मिक्स के सोलमेट होते हैं, वो उनको खींचते हैं उनकी तरफ ही, फिर वो उनकी तरफ जाते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्यों, कार्मिक्स के भी सोलमेट्स होते हैं, ऐसे नहीं कि उनके सोलमेट्स नहीं होते, उनके भी सोलमेट्स होते हैं, उनके भी रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वो उस तरह की रिलेशनशिप में वो वहाँ आगे बढ़ने लग जाते हैं और वो वहाँ सरकने लग जाते हैं। ये चैरियट होते हैं, ये एक बैटल होती है। मैं आपको पहले भी बोलती, विक्ट्री डेफिनेटली है कार्मिक्स के ऊपर आपकी लाइफ में कार्मिक्स में। लेकिन कार्मिक के साथ में कभी भी बैटल होने के बाद में, लॉन्ग बैटल के बाद में, लॉन्ग बैटल क्यों होती है, क्योंकि आपको एक लेसन सीखना होता है उन पर्सन से। तो वो लॉन्ग बैटल आपका तभी ही ख़त्म होगा, आपकी विक्ट्री तभी आएगी जब आप पूरी तरह से वो लेसन को समझोगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। ऐसे नहीं कि जैसे मैं थप्पड़ मार दिया, लेसन सिखा दिया, फिर वापस वही गलती फिर से कर रहे हो, फिर मतलब नहीं है ना।
तो बोलते हैं ना बार बार सॉरी बोल दे तो मतलब नहीं, जब तक वो सॉरी को आप एक्चुअली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कि मुझे ये गलती बार बार नहीं दोहरानी है। और लाइफ में कार्मिक लोग आपको बार बार ये लेसन सिखाते रहेंगे जब तक आप थॉरली वो लेसन को सीख ना लो। समझ आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, वो बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो वो बार बार जब वो थर्ड पार्टी उनको वही लेसन बार बार सिखाएंगे, उनको उसी तरह से उनके साथ में ना उनको बैड बिहेव करेंगे, उनके साथ में धोखा मिलेगा उनको, या उनको उनके इस तरह का इल्ज़ाम कुछ लगाया जाएगा कि वो इस तरह से डिप्लीट हो जाए कम्प्लीटली, जब तक वो लेसन पूरी तरह सीख नहीं जाते कि हमको ये सब चीज़ छोड़नी है हमेशा के लिए। और आपका ट्रू लव समझ नहीं आया तो उनको मालूम है कि ये पर्सन बहुत राइट है, तो वो उनकी तरफ बढ़ेंगे। ये चीज़ उनको जब तक समझ नहीं आएगी तब तक वो कार्मिक बैलेंस उनकी लाइफ में होगा नहीं ना, तब तक वो बैटल उनको लड़नी ही पड़ेगी, अपनी बैटल खुद उनको लड़नी पड़ेगी। और ये आपका इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है अभी कि है ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर चुके हो, बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन सीख चुके हो, और आपने भी आपके पर्सन की तरफ से एक तरह से आपका भी एक कर्मा का हो गया ना, आपने इतना आपका बैड लाइफ कर्मा था पास्ट लाइफ का, इसलिए आपके पर्सन से आपको इतना दुख मिला, आपको इतना ये आपको आंसर्स मिलने लगे। पहले आप बहुत क्वेश्चंस करते थे गॉड से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना पूजा करती हूँ, मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, ये सब क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के इंसान के मन में होते, मेरे मन में भी होते थे पहले, बहुत पहले। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि जब हमारा सोल प्योर होता है, हम खुद प्योर होते हैं, हम अच्छा ही करते हैं सबको, तो हमको लगता है हमको अच्छे के बदले अच्छा क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो क्वेश्चंस अभी आप करना बंद कर देते हो, आपको उसके आंसर्स मिलने लग जाते हैं कि हाँ दिस इज़ माय पास्ट लाइफ कर्मा ओनली, जो मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। ये आपके देखो आपके पर्सन या कार्मिक की ये कंडीशन होने वाली है, एकदम कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन। जब दोनों के हार्ट एकदम कम्प्लीटली ब्रोकन हो जाएंगे एक दूसरे से, तो वो कभी सोचेंगे भी नहीं एक दूसरे की तरफ आने का। ये देखो ये पर्सन किस तरह से शाउट कर रहा है या चिल्ला रहा है रात रो, तो मतलब ये कार्मिक की हालत होने वाली है। अगर वो नहीं सुधरेंगे अभी भी वो भी अपना कार्मिक्स भी अपने लेसन सीखते हैं, ऐसा नहीं इस सिचुएशन में कार्मिक्स अपने लेसन्स नहीं सीखते। अगर कार्मिक्स अपने लेसन्स नहीं सीखेंगे तो उनकी कंडीशन और भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ये इस तरह की कंडीशन कंटिन्यूस चल रही है। जो पार्टनरशिप है, जो पहले उनमें बहुत गिव एंड टेक था, बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक था ये थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन का, वो कम्प्लीटली एकदम बोलते हैं एकदम ही ख़त्म हो गया, एकदम फिनिश होने में के कगार पे, क्योंकि नॉन कम्युनिकेशन मोड में भी बोल सकते हो कि कार्मिक और आपके पर्सन कम्प्लीटली नॉन कम्युनिक 5 ऑफ पेंटिकल्स नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। हो सकता है कार्मिक का देखो सिचुएशन कैसी है, मतलब हार्ट ब्रोकन है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो या करती होगी, अकेले में रूम में भी खुद की बंद करते होंगे, खुद की बंद करते रहते होंगे, इस तरह से उनकी कंडीशन चल रही है। हो सकता है आपके पर्सन भी थोड़ा लोनली फील कर रहे हो इस वक्त, ये कंडीशन उनकी भी थोड़ी बहुत लगती है इस वक्त कि आपके पर्सन इस तरह से फील कर रहे हैं। तो अभी मुझे क्वेश्चन पूछना है आप लोगों का बार बार ये रहता है कि क्या कार्मिक आपकी लाइफ में रिटर्न तो नहीं हो जाएंगे ना वापस, आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ वापस चले तो नहीं जाएंगे ना। देखो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी आपका सपोज आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम में आपके ट्रू सोलमेट है, और आप लोग दोनों का यिंग यांग बैलेंस हो जाएगा, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी ना, उसके बाद भी आपके पर्सन का चांसेस बहुत कम हो जाता है कि वो थर्ड पार्टी में कैसे मतलब कम मतलब ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है अगर वो थर्ड पार्टी कोई मेल या फीमेल है, थर्ड मतलब आउटसाइड हाउस है। देखिए अगर आपके फैमिली पर्सन्स ही है तो अगर उन्होंने लेसन्स लर्न कर लिए तो वो ही आपके कार्मिक्स आपके सोलमेट बन जाएंगे। लेकिन आपको क्या उनसे अवेयर रहना पड़ता है हमेशा कि नहीं ये पर्सन पहले पास्ट में मेरे साथ में ये चीज़ कर चुका है या कर चुकी है, तो आपको उनके साथ में एक अलर्टनेस के साथ में चलना होता है कि आप कंप्लीटली उन पर ब्लाइंड फेथ करके नहीं चल सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो कंटिन्यूसली बार बार आपको प्रूफ करे कि वो आपके अच्छे आपके वेल विशर में से है। लेकिन फिर भी आपने इतने लेसन सीख लिए तो आपको हमेशा अलर्ट मोड में तो हमेशा ही रहना चाहिए कि कौन आपका राइट है या रॉन्ग है। खुद के अलावा किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फैमिली आपके पास है, जब हैप्पी फैमिली में आप लोग आ जाओगे, आप लोग मैरिड हो जाओगे, आप लोग दोनों कमिटमेंट में आ जाओगे, आप लोग की एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, दोनों के साथ में स्टार्ट हो जाएगी। और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, सब आपको पेशेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, पेशेंस भी अपने इतना ज़्यादा आ जाएगा ना, आपको ये सब क्वेश्चंस आपको फियर ये सब चीज़ आना ही बंद हो जाएंगे कि कार्मिक्स आएंगे क्या मेरे लाइफ में, मेरे पर्सन की लाइफ में, या पर्सन कार्मिक किस तरफ बढ़ेंगे क्या, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में से कम्प्लीटली फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि हैप्पी फैमिली में परमानेंट यूनियन में आप आ जाओगे, आपकी एक दोनों की जर्नी एक साथ में स्टार्ट हो जाएगी। आप दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हो ना, यिंग एंड यांग बोलते हैं ना, यिंग एंड यांग के साथ में आप दोनों जन मिलके ये जर्नी स्टार्ट करोगे तो फिर आप लोग में एक दोनों में एक पेशेंस लेवल आ जाएगा।
तो वो चीज़ आपके पर्सन को और आपके थर्ड पार्टी की तरफ जाने नहीं देगी, समझ रहे हो। तो आप ये डर है जो आपको फियर है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये सब फियर आप ना निकाल दो बार बार, क्योंकि परमानेंट यूनियन में आने के बाद में बहुत कम चांसेस हो जाता है कि कार्मिक्स आपको परेशान करेंगे, कि कार्मिक्स आपको सच में कुछ कर सकता है, ऐसा ये डाउट भी मत रखिए। आपको बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बार बार इसका क्लैरिफिकेशन कर रही हूँ, क्योंकि है ना ये बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं। 9 ऑफ कप्स मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली है इसके अंदर, आप जो चाहते हो, क्योंकि परमानेंट यूनियन के बाद में एक मैनिफेस्टेशन पावर भी हाई हो जाता है कि दोनों की एनर्जी साथ में जुड़ जाती है, तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई हो जाती है। आप लाइफ में जो चाहते हो आपको मिलने लग जाता है, आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हो मिलके साथ में, वो गोल्स आप लोगों को आप अचीव करना शुरू कर देते हैं। 9 ऑफ रॉड्स, ये नो डाउट, मतलब इस चीज़ पे डाउट भी मत रखिए। और 9 ऑफ रॉड्स कभी क्या होता है, वुंडेड वॉरियर होता है, ये जो बहुत ज़्यादा वुंड्स खाने के बाद में जो पर्सन आता है ना, ये 9 ऑफ रॉड्स वो तरह का वॉरियर होता है। ये बहुत कॉशियस होता है लाइफ में, और इसको पता होता है कि पास्ट लाइफ में इतने 9 मतलब इतने ज़्यादा मैंने वुंड्स लिए सबसे, अब मुझे कोई भी किसी तरह का वुंड किसी से नहीं लेना है, किसी भी तरह के कार्मिक से, या किसी भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो, इस तरह की कोई भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होना जो मुझे वुंड्स देंगे, समझ रहे हो। तो ये आपका ये लवर्स कार्ड है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसमें देखिए आपके एंजल्स कैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आप लोग को ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि परमानेंट तक सारे बैगेज क्लियर नहीं होते, 100% परमानेंट यूनियन में नहीं आते, तब तक ही ये कार्मिक्स लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद में उनके सारे पावर्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गॉड की वजह से ही है ना, वो गॉड ही उनके पावर्स को वो क्या बोलते हैं ना, लाइट देते रहते हैं, कि जब वो वो पावर्स उनके सफल होते हैं कि आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपके यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो क्यों होती है, क्योंकि गॉड की मर्जी नहीं होती तो नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि आपके कर्मा बैलेंस नहीं होते। जैसे ही आपके कर्मा बैलेंस हो जाते हैं उनके साथ में, वो लोग एकदम ज़ीरो हो जाते हैं, उनकी वो सारे पावर ज़ीरो हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ पे एंजल्स की फिर ब्लेसिंग्स होती है। तो आप लोग निश्फिक्र होकर फिर आगे बढ़िएगा, थर्ड पार्टी की चिंता मत कीजिएगा, वो क्वेश्चन भी आपके माइंड में आना बंद हो जाएगा। जब तक परमानेंट यूनियन में नहीं आते तब तक ही ये क्वेश्चन बार बार ना हमारे माइंड में ना आता रहता है। ये आप ये सोच के रखिए। देखो क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, आप लोग दोनों मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगते हो पर्सन, आपकी क्रिएटिव एनर्जी भी बहुत इंक्रीज़ हो रही है। और जब हमारी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ होती है ना, तो हमारा थ्रोट चक्र भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, हार्ट चक्र भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है, क्यों हम अपने आप को एक्सप्रेस करना जानने लग जाते हैं कि हमको किस तरह से एक्सप्रेस करना है हमारी फीलिंग्स को, चाहे पेंटिंग, ड्राइंग या कोई भी चीज़ किसी को बोल के, या ना किसी भी तरह सिंगिंग से। तो ये क्रिएटिविटी हमारी जब बाहर निकलना शुरू हो जाती है ना, तो हमारी एक्सप्रेसिवनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। आप लोग की जो इनोसेंस आपको लगती है ना, बहुत इतने सालों में आपने इतने वुंड्स लिए, आपकी इनोसेंस सारी चली गई थी, वो आपकी इनोसेंस वापस आपके पास आएगी। आपको लगेगा फिर से आप वो एक बच्चा जैसा लव और एक ट्रू लव, अनकंडीशनल लव है ना, वो आप फील करना शुरू करोगे, आपका इनोसेंस आपको वापस मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है कि मेरी वो जो इनोसेंट थी, मैं कितना इनोसेंट थी पहले, एकदम वो सब चीज़ मेरी लाइफ में चला गया है, चली गई, वो आप वापस फिर से महसूस करोगे, और गॉड आपको फील करवाएगा वो डेफिनेटली। और ये आपका डेफिनेटली दोनों के बीच में है ना, जो भी गैप है वो डेफिनेटली नैरो होगा, और है ना आपके गैप है ना फुलफिल होंगे। आपके पर्सन और आपके बीच में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज रहने वाला है, जिसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। तो होप आपको फ्रेंड्स कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन आपके बीच में कार्मिक्स का कुछ आप वापस रिटर्न होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको मिले होगा। एक गणेश जी की गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस, देखो गाइडेंस का एक कार्ड खुल रहा है कि आपको ये देखो एक ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों गाइड कर रहे हैं, मतलब कि तीनों, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कौन होता है, हमारे ऊपर के डिवाइन सेल्फ होते हैं, या वो हो सकते हो कि आपके ऊपर के जो गॉड है, कोई जो जिनको भी आप मानते हो, वो तीनों आपके स्पिरिट गाइड्स है। वो तीनों आप जो भी इंसान है, मतलब जो भी आपके एंसेस्टर्स है, आर्क एंजल्स है, सब आपको मिलके गाइडेंस देंगे। ये क्या होता है, डिवाइन के तो पार्ट होते हैं, आर्क एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, ये सब हमारे क्या डिवाइन के ही पार्ट होते हैं, जो हमको हेल्प करेंगे आपको गाइडेंस देने के लिए। तो आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी ब्लेसिंग्स देखो, खुद यूनिवर्स आपके ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे रहा है। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, मतलब आप लोग के पे जब यूनिवर्स की खुद ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होगी, तो आपके ऊपर नेगेटिव अटैक्स या कार्मिक अटैक्स या कार्मिक आपके लाइफ में आना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि एकदम कंप्लीट बंद हो जाएगा ये कार्मिक लोगों का, आपको उसको क्या अलर्टनेस आपकी इतनी हैवी हो जाएगी, आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप उन सब चीज़ों को पहले ही भाप लेंगे।
तो आप अपने रास्ते खुद अपने आप बनाना सीख जाओगे, क्योंकि आपको गाइडेंस गॉड की रहेगी। तो आपके पास जब गॉड की गाइडेंस रहेगी कि कौन कैसा मैनिपुलेटिव है, क्या है, तो आपको वो सब समझ में आएगा कि आपको अपने एक्शंस कैसे लेने हैं, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा गॉड की रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसे लगी रीडिंग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।